के लिए। चलिए साजिद रशीदी, आपके पास आ रहा हूं। आपने भी तस्वीरें देखी और मैं इन लोगों के बीच में हूं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा करना आपको दिक्कत है। पाकिस्तान के अगर कोई धार्मिक तौर पर प्रताड़ित है, माइनॉरिटी की बातचीत है, और वहां पर माइनॉरिटी हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, मुस्लिम तो नहीं हो सकता है कम से कम धार्मिक तौर पर प्रताड़ित। तो फिर आप ये प्रोपेगेंडा क्या मान लिया जाए, सिर्फ आप अपनी एजेंडे की दुकान चला रहे हैं? नहीं, देखिए पांडे जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, आप इनसे जरा सच्चाई पूछिए। मेरे पास तो 2 महीने पहले की रिपोर्ट है मजनू के टीले की। यहाँ जो बड़े लोग हैं उनको बाकायदा समझाया गया है कि आपको बोलना है। हम 6 महीने पहले आए थे, हम 1.5 साल पहले आए थे, हम 1 साल पहले आए थे, और जो सच्चाई है वो कुछ और है। कोई इनमें से 10 साल पहले आया था, कोई 15 साल पहले आया था, कोई 20 साल पहले आया था। ये इस तरह से लोग आए हुए हैं, लेकिन इनको बताया गया कि आप बताओ कि हम 2 साल पहले आए, 1.5 साल पहले आए, अभी 6 महीने पहले आए। आप ये सच्चाई नहीं बताएंगे लोगों को। अच्छा रुकिए, अच्छा रुकिए, रशीदी साहब रुकिए, होल्ड करिए, आपकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। होल्ड करिए। सुनिए, आप लोग कब आए भाई यहाँ पर, कब से रह रहे हैं? हमारे 2011 से रह रहे हैं। सुनिए साजिद रशीदी, अपना झूठ बेनकाब होते देखिए टीवी पर। 2011 से रह रहे हैं। आप किस साल से आए हैं? 2011 से। 2011 से। और आप लोग भाई? 2011। सब लोग 2011 क्या? पूरा कुछ 13 वाले भी हैं। 13 वाले। 13 में आए? हाँ, 2013 में आया था। अच्छा, आप 484 का 2015 में। आप किस आगे आइए। आप किस साल आए भाई? किस साल आए? कितने साल हो गए अंदाजन बताइए? 19 में है? 13 साल। अच्छा, अब आप देखिए। अच्छा ही बताइए, कोई आया था सिखाने आप लोगों को बोलने के लिए कि बोलिएगा कि 6 महीने पहले आए हैं, साल भर आए? कोई आया था क्या सिखाने आप लोगों को? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। आप बोलिए रशीदी साहब। देखिए लाइव शो में और ग्राउंड पर रहिए तो यही मजा होता है, यही आनंद होता है कि तुरंत क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है। देखिए आपका झूठ बेनकाब हो गया। बोलिए। हाँ, बिल्कुल। मेरा तो झूठ बेनकाब करेंगे आप, क्योंकि मेरी बात तो हजम होती नहीं पांडे जी को मेरी बात हजम नहीं होती। अब सुनिए बात। नहीं भाई, देखिए CAA जो कानून आया है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई आपत्ति है। फर्क सिर्फ इतना है, जिसका मुझे अधिकार है, मेरे संविधान ने दिया है बोलने का, कि आपने मुसलमान को क्यों अलग कर दिया। अगर कोई प्रताड़ित है किसी भी देश में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई, उसको लेना चाहिए। हमारी तो ये सभ्यता है, हमारा तो ये कल्चर है कि हम मेहमान को, आने वाले का खैर मकदम करते हैं, बाहें फैलाते हैं उसके लिए, उसकी आवभगत करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। नहीं रशीदी साहब, अच्छा वो हिंदू है, मुसलमान। चलिए इसका जवाब फैज देंगे, और इस बीच जरा वो ग्राफिक्स टेलीविजन स्क्रीन पर डाल दीजिएगा कि मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। जरा वो ग्राफिक्स भी टेलीविजन स्क्रीन पर डाल दीजिएगा, ताकि रशीदी साहब बैठकर आराम से उसको पढ़ते रहे। तब तक फैज भाई बताइए, 3 देशों के लिए कानून है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। वहां पर धार्मिक तौर पर जो प्रताड़ित है, अब जरा बताइए कि साजिद रशीदी को कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक तौर पर प्रताड़ित होगा या मुसलमान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को धन्यवाद कि रमज़ान के पाक महीने में एक पाक कानून उन्होंने बनाया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी प्रताड़ित हो रहे थे, जिन पर जुल्म और सितम किया जा रहा था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में, इन लोगों पर जुल्म और सितम हो रहा था। उस जुल्म और सितम से बचाने के लिए उनको यहां पर लाया जा रहा है। अब जो इस्लामिक रिपब्लिक खुद है और वो कहे वहां मुसलमान भी जुल्म के शिकार है, उनको भी यहां पर ला लिया जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर आपने इस्लामिक रिपब्लिक भाई बनाया क्यों? इन लोगों का एक तर्क होता है राकेश पांडे भैया कि अहमदियों पे वहां पर अत्याचार होता है।
मैं कहता हूं वहां से किसी अहमदिया को लाकर इनके पड़ोस में अगर बसा दिया जाए ना, वो अहमदिया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। ये लोग खुद उन अहमदिया को मार मार के भुर्ता बना देंगे और ये अहमदिया का पक्ष लेते हैं। जिन पर जुल्म हो रहा है उनको वहां पर लाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कैसे खुशी का माहौल है मजनू का टीला में। और मैं बताना चाहूं, बार बार ये जो गुरु प्रकाश जी जा रहे हैं, तो अब्दुल वहाद ओवैसी, उसका बेटा सलाहुद्दीन ओवैसी, उसका बेटा असदुद्दीन ओवैसी, उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, ये खानदान की परंपरा यहां पर चली आ रही है कि बाप होने के कारण बेटा भी अध्यक्ष बना बैठा है, उसका भाई बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा। और ये उस खानदान के लोग हैं जिन्होंने कहा था यदि हैदराबाद को पाकिस्तान में नहीं मिलाया तो हैदराबाद के हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। ये हिंदुस्तान के हिंदू थे ना, उन पर भी इन्होंने रहम नहीं किया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो मार मार के इनका पैजामा गीला कर दिया था। तब आज हैदराबाद पाकिस्तान के भारत के अंदर है, नहीं तो ये पाकिस्तान में दे देना चाहते थे। अब इनकी पॉलिसी यही है। राकेश भैया, किसी के खानदान पर नहीं जाना है तो मत देखिए किसी का खानदान। मैंने तब भी रोका था और अभी रोक रहा हूं भैया। ये लेकिन गुरु प्रकाश एक और आ रहा हूं, रशीदी साहब का खानदान है जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इनकी तो ठीक है ठीक है। अच्छा रशीदी साहब कुछ कह रहे हैं, 20 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं गुरु प्रकाश पर जा रहा हूं। बोलिए रशीदी साहब। देखिए अल्लामा इकबाल ने सैकड़ों साल पहले कहा था कि ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। रमजान से इस कानून को जोड़कर इस आदमी ने इतनी बड़ी नापाक हरकत की है, रमजान की तौहीन की है इस आदमी ने। शर्म आनी चाहिए इसको। रमजान से नहीं जोड़ दिया। फैज रुक जाइए, शर्म नहीं आती इस बात फैज रुक जाइए। रमजान कहाँ कानून, अब रशीदी साहब कहाँ रमजान कहाँ ये कानून, शर्म नहीं आती। डूब मरो पे अरे रुकिए फैज रुकिए फैज खान रुक जाइए। अरे फैज खान रुक जाइए। रशीदी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे कानून को फैज खान रुक जाइए, फैज खान रुक जाइए। अरे फैज खान रुक जाइए। रशीदी साहब आपने सबकी आवाज डाउन है। रशीदी साहब मेरी सवाल सुनिए। आपने ठीक कहा कि रमजान से नहीं जोड़ना चाहिए, आप लानतें भी भेज रहे हैं। चलिए आपकी इच्छा है तो जरा लानतें ओवैसी साहब को भी भेज दीजिए। वो भी कह रहे हैं कि रमजान के वक्त ये कानून लाया गया, तो उनको भी लानतें भेज दीजिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। रमजान से क्यों जोड़ा जाए इसको? ये अच्छा या बुरा हम कह सकते हैं, लेकिन रमजान से तो लानतें तो भेज दीजिए। शैतानी हरकत है। लानत भेजो ओवैसी पे। चलिए ठीक है। अभी ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। गुरु प्रकाश जी आपके पास नहीं आ पाया, दोबारा माफी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मजनू के टीला की ये तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों के बीच अब उम्मीद कि इस कानून के आने के बाद